माँ, बेटा और बहू तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते बेटा अपनी पत्नी से बोला, नेहा, तुमने आज भी दाल रोटी ही बना दी। कम से कम खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। अभी फ्री ही तो रहती हो, कुछ अच्छा भी तो बना सकती थी। नेहा बोली, बनाने वाली तो मैं आज सूजी का हलवा थी, लेकिन सूजी आई नहीं, मैंने कल ऑर्डर करी थी। कोई बात नहीं, कल बना दूंगी। किचन में कुकर की सीटी सुनाई देती है और खाना खाते खाते नेहा किचन में चली जाती है। किचन से वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए नेहा कहती है कि आलू पकाने के लिए रखे थे, शाम को आलू की टिकिया बनाएंगे। उसकी सासू माँ भी यह सुनकर खुश होती है। सचिन बीच में बोल पड़ता है, ये अच्छा है, दोनों बहुत मजे करते हो, अपने पसंद की चीजें जो बनाकर खाते हो। तभी डोरबेल बजती है। नेहा फिर से खाने की टेबल से उठकर दरवाजा खोलने चली जाती है। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय सूजी लेकर आया होता। पार्सल लेकर नेहा फिर से डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठती है। तब माँ बेटे से कहती है कि तू दरवाजा खोल देता, बेचारी को खाना खाते समय भी सुकून नहीं है। बेटा कहता है, सॉरी माँ, मैं नहीं उठ सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। सचिन खाना खाकर ऑफिस की तैयारी करने के नहीं अपने रूम में चला जाता। कुछ ही सेकंडों बाद वो नेहा को आवाज लगाता है, नेहा, मेरी घड़ी कहाँ है? मिल नहीं रही है। नेहा खाना खाते खाते ही उसे बताती है, अलमारी के ड्रॉर में देखो। सचिन कहता है, नहीं मिल रही है। नेहा फिर एक बार खाने के टेबल से उठकर उसके तरफ जाने ही वाली होती है कि सासू माँ उसे रोक लेती है और पहले खाना खाने के लिए कहती है। सासू माँ कहती है, बच्चा नहीं है, ढूंढ लेगा वह। थोड़ी देर बाद रूम से सचिन की आवाज आती है, मिल गई। डाइनिंग टेबल पर दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन सुबह सुबह सचिन अपने बेडरूम में कोई फाइल ढूंढ रहा होता है और उस फाइल को ढूंढने के चक्कर में उसने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया होता है। सचिन बड़बड़ा रहा होता है, इस घर में कभी कोई चीज अपने ठिकाने पर मिलते ही नहीं है। इन औरतों को भी कोई काम नहीं है, इसलिए हर चीज इधर की उधर करते रहते हैं। नेहा अपने कमरे में आकर कमरे का बुरा हाल देखती है तो सचिन से पूछती है कि क्या कर रहे हो? सचिन कहता है, वह फाइल कहाँ है जो मैंने तुम्हें परसों दी थी? नेहा तुरंत वह फाइल निकालकर सचिन के हाथों में थमा देती है और उसे कहती है कि एक बार मुझसे पूछ लिया होता, पूरा कमरा फैला के रख दिया है। सचिन उल्टा नेहा को ही डांट देता है और कहता, ठीक है, अगर पूरा कमरा फैला दिया है तो तुम्हें और काम भी किया है, यही काम पूरा दिन करते बैठो। कभी कभी लगता है मुझे हाउसवाइफ से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इतना बोलकर सचिन ऑफिस के लिए निकल जाता है। पति पत्नी की यह बातचीत माँ भी सुन रही होती है, जिसका सचिन को पता नहीं होता। अब माँ और नेहा सचिन को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जब सचिन नींद से जागता है तो नेहा को चाय के लिए चिल्ला कर कह रहा होता है। पास ही में सोफे पर बैठी माँ उससे कहती है, नेहा नहीं है, वह अपने माँ के घर गई है, कोई जरूरी काम था। सचिन फोन निकालकर नेहा को कॉल करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, फोन मत कर, माँ के घर ही तो गई है, आज आएगी 2-3 दिन में। सचिन फोन रख देता है और माँ से कह रहा होता है कि माँ चाय। तभी माँ बोल पड़ती है, हाँ हाँ, 2 कप बनाना, मैं भी पीऊंगी। बेमन से सचिन किचन की तरफ जाने लगता है चाय बनाने के लिए। तब मैं तो फिर से खड़े होते हुए कहती है, अरे बेटा रुको। सचिन को लगता है कि माँ उसे रोककर को चाय बनाने चली जाएगी, लेकिन माँ कहती है, मेरी चाय में थोड़ी चीनी कम डालना। सचिन चाय बना कर लाता है। माँ और बेटा दोनों चाय पी रहे होते हैं। तब माँ बोलती है, अच्छी बनाई है, लेकिन नेहा जो चाय बनाती है उसमें तुलसी की कुछ पत्तियाँ डाल देती है, उसका स्वाद ही अलग आता है। बेटा कोई नहीं, अगली बार जब तू चाय बनाएगा तो ध्यान रखना। सचिन माँ की तरफ देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद सचिन माँ से कहता है, माँ आज खाने में मटर पनीर। माँ फिर से सचिन की बात काटते हुए माँ कहती है, अरे वाह, आज मेरा बेटा मुझे मटर पनीर बनाकर खिलाएगा। अच्छा है, काफी दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। सचिन कहता है, अरे माँ, मैं तुम्हें मटर पनीर बनाने के लिए कह रहा था। माँ कहती है,
नहीं बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मैं इतने घंटों तक किचन में नहीं खड़ी रह सकती। सचिन अपना फोन निकालकर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, इस उम्र में मेरा पाचन अच्छा नहीं रहता बेटा, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाना चाहते हो, तू तो अपनी माँ से प्यार ही नहीं करता। सचिन ना चाहते हुए भी घर का खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है। 1 घंटे बाद खाना बन के तैयार हो जाता है। सचिन 2 थाली में खाना परोस कर माँ के पास आता है। माँ देखती है कि सचिन ने दाल रोटी बनाई है। माँ सचिन से कहती है, अरे बेटा, तू तो मटर पनीर बनाने वाला था ना। सचिन कहता है, माँ यह आसान था बनाने के लिए। माँ कहती है, नेहा होती तो मुझे आज मटर पनीर बनाकर ही खिलाती। चलो कोई बात नहीं, मैं कहाँ हर दिन मटर पनीर खाती हूँ, आज भी दाल रोटी ही खा लूंगी। आप बैठ साथ में मिलकर खाते हैं। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। सचिन ने पहला निवाला मुंह में रखा ही होता है कि माँ उसे कहती है, अरे बेटा, दाल में नमक थोड़ा कम है, जाकर जरा नमक लेकर आ। सचिन खाते खाते उठता है और किचन से जाकर नमक लेकर माँ को देता है, फिर अपना खाना खाने बैठता है। बीच में ही माँ खांसने लगती है और सचिन से कहती है, अरे बेटा, खाना गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लेकर आ। सचिन फिर से खाना खाते खाते उठाता है और पानी लाकर माँ को देता है। इन सब से सचिन के मुंह पर परेशानी साफ देखी जा सकती है। सचिन को अब महसूस भी हो रहा होता है कि जैसा बर्ताव वह नेहा के साथ करता है, उसे कितना बुरा लगता होगा। हालांकि नेहा के मुंह पर कभी उसने शिकन नहीं देखी थी। माँ यही नहीं रुकती, खाना खाके हो जाने पर माँ सचिन को थालियां धोने के लिए कहती है। फिर माँ अपने बेड पर आराम करने लगती है। तब सचिन को चादर ओढ़ आने के लिए कहती है। उसके बाद जब सचिन रूम से जा रहा होता है, तब उसे रोककर एसी कम करने के लिए कहती है। इन सब कामों से आप परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अगले दिन सवेरे सवेरे सचिन खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान सब्जियों पर नहीं होता। वह नेहा के बारे में सोच रहा होता है और पछतावा कर रहा होता है कि वह कितना गलत था कि हाउसवाइफ का काम आसान होता है। तभी बेख्याली में उसकी उंगली कट जाती है, उससे खून बहने लगता है और वह बेसिन में अपनी उंगली धोने के लिए चला जाता है। तभी नेहा उसके पास आकर उसके हाथों में पट्टी बांधने लगती है, यानी कि नेहा कभी माँ के घर गई ही नहीं थी। यह तो सास बहू के प्लान का हिस्सा था, जिससे वह सचिन से छुपकर उसी घर में रह रही थी। सचिन नेहा को देखकर काफी खुश हो जाता है। नेहा से कहता है, घर का काम हम दोनों मिलकर किया करेंगे। नेहा पूछती है, ऐसा क्यों? सचिन कहता है कि मैं घर का काम सीख जाऊंगा और घर अगर हम दोनों का है तो घर का काम भी हम दोनों का ही होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह इमोशन स्टोरी कैसी लगी? उम्मीद है कि जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और कहानियाँ पढ़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए।